हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 2 दादी माँ की क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर है, फटाक से इस चैप्टर को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ शायद बचपन में की किन और चीज़ों की याद आ जाती है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी दादी माँ को बहुत याद कर रहा है और दादी माँ को याद करते करते वो बचपन की और बहुत सारी चीज़ों को याद करने लगता है। तो वो कौन सी यादें हैं? सो आंसर हमारा है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की भी याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वार का आना, ठीक है, यहाँ पे ज्वार का मीन्स बुखार, ठीक है, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाचे की घटना भी याद आ जाती है। यहाँ पर देखिए, जो लेखक है वो अपनी दादी माँ को याद करता है, फिर दादी माँ से जुड़े हुए जितनी भी उसकी यादें हैं उन्हीं के साथ साथ वो अपने मित्रों को याद करता है। और किशन भैया की शादी थी, वो कैसे वो देर से पहुंचा था वो याद करता है। गांव की बारिश में भीगना, खेलना और फिर बाद में बुखार का आना, फिर दादी माँ का प्यार से उसको सहलाना, इलाज करना, ठीक है, और रामी चाची की जो घटना है वो डांट खाने वाली, वो सभी चीज़ें लेखक को याद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो जब दादाजी की मृत्यु हुई तो लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति का मतलब है कि जो पैसे की कमी, ठीक है, वो खराब हो गई थी। तो आंसर हमारा है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी और पहले का उधार लिया तो रुपया कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। मीन्स दादाजी के श्राद्ध मतलब जो 13वीं होती है, ठीक है, डेथ के 13 दिन बाद जो 13वीं होती है, उसमें लेखक के पिताजी ने बहुत सारे जो रुपए हैं वो खर्च किए थे और कुछ पहले से भी उधार ले रखे थे, तो वो उसको अभी दे नहीं पा रहे थे, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आंसर हमारा है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्य तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। तो दादी माँ जो है ना, वो जो भी उन्हें बोलना होता था वो ऐसे डायरेक्ट मुंह पे बोल देती थी। वो लोगों की सेवा करती थी, उनकी मदद करती थी, गरीबों की मदद करती थी और उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा था, परोपकारी स्वभाव था, ठीक है, और घर के सभी सदस्यों के लिए और घर के आर्थिक हमेशा तैयार रहती थी। तो दादी माँ का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सरल स्वभाव था। सो नेक्स्ट हमारा, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसके आंसर क्या है। सो इस पाठ के लेखक के नाम, दादी माँ जो पाठ है ये इसके लेखक कौन है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है।